आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आप में से 90% लोग वीडियोस तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। केवल 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी वीडियो देखते हैं, जो नई वीडियो आती है वो, बाकी 90% न्यू है। तो उनमें से केवल 5% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कंबाइन हार्वेस्टर से संबंधित नई नई वीडियो आपको अपने चैनल पर मिलती रहेगी। तो ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए अपने चैनल पर लेके आते रहेंगे। अगर कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। और लगभग अपने चैनल पर ऑडियंस है ज़्यादातर 100 में से 60 से 70% ऐसी हैं जिनके पास कंबाइन हार्वेस्टर है। तो शायद हो सकता है उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो और कुछ अपने चैनल पर और नया सीखने को मिलेगा। और जो भाई नए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ होने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो का टॉपिक का थंबनेल है और आपने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना। और जो अपना टाइटल दे रखा है इससे संबंधित है। तो अपना है कि कौन सी हार्वेस्टर खरीदनी चाहिए, जैसे नई हार्वेस्टर लेनी चाहिए या पुरानी हार्वेस्टर लेनी चाहिए। जैसे आपके पास पहले से हो तब भी आपके लिए कौन हेल्पफुल हो सकती है, या आप नए हैं अभी लेने की सोच रहे हैं तब भी ये हेल्पफुल हो सकती है, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। अपना ये वीडियो को लाइक कर दे जिससे आगे और नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो देखते हैं इस वीडियो पर आप कितना वीडियोस को लाइक करते हैं, कितनी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जैसे कौन सी हार्वेस्टर खरीदनी चाहिए, नई खरीदनी चाहिए या पुरानी, तो इसकी दोनों कोई भी व्यक्ति ये मान लो अगर मशीन लेता है तो ज़रूर सोचता है कि नई मशीन पर पैसे इन्वेस्ट करें या पुरानी मशीन लें। तो पैसे वो तभी लगाता है जब उसको ये लगे कि कुछ ना कुछ कमाई होगी, कमाई का साधन है, ये करके वो 20 से 25 लाख रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नई मशीन लेनी चाहिए या पुरानी, दोनों में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर बात करें तो दोनों मशीनों के जैसे ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कीमत की बात कर लेते हैं। तो आपको हो सकता है पुरानी मशीन, जैसे ये मान लो कोई मशीन है 13-14 मॉडल है, कोई भी मशीन है, तो अगर वो आप खरीदते हैं तो आपको वो अलग अलग कंपनी पर भी डिपेंड रहता है। जैसे कौन सी कंपनी की मशीन है, तो जैसे नई मशीन आती है उसकी कीमत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा प्राइस में मिलेगी। जैसे सस्ती है कोई देसी मशीन है तो आपको हो सकता है कम दामों में मिल जाए। तो वो दाम है भी जैसे कोई भी प्राइस नहीं बता सकते। पुरानी मशीन आपको इतनी मिल जाएगी, बाकी राउंड बात करें तो 7 से 8 लाख रुपये में आपको पुरानी मशीन मिल जाएगी 14-15 मॉडल तक। और ऊपर का मॉडल है उसके हिसाब से हो जाता है। और मशीन भी की जो क्वालिटी है वो भी डिपेंड करती है कि जरी परी नहीं है, कैसी क्वालिटी है उसकी। तो प्रोडक्ट भी और कितनी चली हुई है, कैसे टायर हैं, कैसे बिल्ड क्वालिटी है, कौन सी कंपनी, सभी चीज़ें तय करती हैं। जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं गाड़ी से ही लगा लो ये चीज़ें, तो वैसे ही हार्वेस्टरों से है। तो सबसे पहले प्राइसिंग का भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमें 7-8 लाख रुपए में मशीन लेते हैं और नई आपको वहीं पर 22-23 लाख रुपए की तो नॉर्मल मशीन हो चुकी है अभी आज की डेट में हम देखते हैं। तो इससे नीचे कोई मशीन होगी जो आपको मिले, बाकी 22-23 लाख रुपए की लगभग मशीन मान के चलें नॉर्मली, तो इतनी प्राइस है इनकी। तो फिर आप जैसे 10 से 12 लाख रुपए भर के भी मशीन ले सकते हैं, साथ के साथ फिर अपनी EMI देते रहें। परंतु जो 8 लाख रुपए आप दे रहे हैं उसमें मशीन को देखें, जैसे उसमें फिर आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो जाए। इसमें क्या है कि उसमें कितने पार्ट हैं, जैसे आपको पूरी रिपेयर करनी पड़ेगी मशीनें। इसमें रिपेयरिंग अगर आप नई मशीन लेते हैं तो उसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं होगी। नई मशीन उसमें सभी पार्ट नहीं मिलेंगे तो सीधा आपको सेल्फ मारना है। तो जैसे EMI की बात आ गई तो आपको नई मशीन पे EMI लेकर उतने पैसे भर के और नई मशीन ले सकते हैं, तो काम भी ज़्यादा करेगी। बाकी पुरानी से ही चलेगी तो काम है वो भी अच्छा करेगी। परंतु ये बिल्कुल तय नहीं है कि कितना काम कौन सी मशीन करेगी, कौन सी मशीन में कितना ब्रेकडाउन आ सकता है। बाकी नई में काफ़ी कम चांस होते हैं क्योंकि पूरा लोहा भी नया होता है और सभी पार्ट भी नए होते हैं टू Z। परंतु पुरानी में कोई ना कोई पार्ट तो पुराना रह जाता है। काफ़ी चीज़ों की हो सकती है इतनी चलने के बाद उसकी सेटिंग भी डगमगा गई हो और भी कुछ पार्ट भी घसे हुए हो जाते हैं। और नंबर 2 बात जैसे आ जाती है आपके पास ये इतना बजट है उस हिसाब से मशीन ले सकते हैं। जैसे आप नए बंदे हैं, आपके पास अच्छा बजट है तो नई मशीन खरीद सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर पुरानी मशीन तो आपको वो तंग भी कर सकती है। और नई मशीन होगी तो आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी कंपनी से। तो कोई भी दिक्कत आती है तो कंपनी की सरदर्दी है, उसमें कोई भी दिक्कत आ गई
तो वो ठीक करके देंगे। अगर आपके ऑपरेटर के समझ में नहीं आता है तो कंपनी वाले करके देंगे, अन्यथा एक्सचेंज भी हो सकती है। और अगर पुरानी मशीन लेते हैं तो उसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। इसमें आपको ब्रेक डाउन आ गया तो आपके ऑपरेटरों को देखना पड़ेगा या और बुलाने पड़ेंगे, तो इसमें आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है। और सबसे मेन काम हो जाता है टाइम का, तो टाइम भी काफ़ी लग सकता है। बाकी आपकी मशीन चल गई, बढ़िया ऑपरेटर हैं, बढ़िया रिपेयरिंग हो गई, तो हो सकता है वो पूरी सीज़न भी अच्छी चल जाए, और हो सकता है बिल्कुल भी ना चले। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती पुरानी चीज़ की है, चाहे कोई भी चीज़ हो ये। और फिर बात आ जाती है जैसे बात आ जाती है ऑपरेटरों की भी अहम भूमिका रहती है हार्वेस्टर के ऊपर। जैसे आप हार्वेस्टर लेते हैं तो नई मशीन पर आपको 5 से 10 हज़ार रुपये तक सस्ते ऑपरेटर मिल जाएँ, क्योंकि वो रिपेयरिंग भी नहीं करनी होती और उनको ही पता है कि आगे चलकर इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो केवल चलानी है। तो इसमें वो ज़्यादा एकड़ निकालेंगे तो उनका कमीशन भी ज़्यादा होगा, तो ये करके। और ऑपरेटर जो होते हैं वो नई मशीन पर ज़्यादा आने की इच्छुक रहते हैं, पुरानी मशीन को भी काफ़ी बार छोड़ देते हैं अगर नई मशीन मिलती है। और बाकी सभी तरह के हैं, वो हमें कुछ नहीं बता सकते इस बारे में। एक सभी का अलग अलग स्वभाव होता है, सभी ऑपरेटर का हो सकता है वो पुरानी मशीन भी खुश होकर चलाते हो और नई भी चलाते हो। तो बाकी आपको 5 से 10 हज़ार रुपये में नई मशीन के ऑपरेटर लेंगे वो सस्ते मिल जाएंगे, परंतु नई पुरानी मशीन पर रखेंगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये वो महंगे मिलेंगे, क्योंकि उनको रिपेयर भी करनी है और आगे भी हो सकता है कोई ब्रेक डाउन आ जाए। तो ऐसे करके ये थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। और सीज़न के टाइम पर अगर नई मशीन है तो उसमें टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा होगी। अगर देखो 2013 में थी वो 2023 में नहीं है, क्योंकि 13 में जो टेक्नोलॉजी आती थी वो 23 तक काफ़ी चेंज हो जाते हैं, समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। आपको पता है, आपने मशीनें देखी होंगी, जैसे काफ़ी पार्टों में जैसे खोलनी है, कोई भी चीज़ खोलनी है तो उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं सीधी वही चीज़ खुल जाए। पहले क्या होता था, काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ती थी। अपने पास 2013 मॉडल मशीन थी जैसे पहले, तो उसकी और 2020 में मॉडल मशीन ली, तो इसमें काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस था। जैसे फोल्डिंग वाली पुड़ी आ गई, कोई चैनों का भी काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस देखने को मिला है। डिप्रेशन में आ गई, इंजन चेंज हो गया, जो अब लालिनो इंजन आती है, और अलग अलग टेक्नोलॉजी जो आते हैं इनकी एवरेज और अच्छी कर दी। तो समय के साथ साथ सभी चीज़ों में परिवर्तन होता जा रहा है। और सब चीज़ों के देखते हुए, जैसे पहले कम फसलें निकालनी पड़ती थी, आजकल ज़्यादा तरह की फसलें निकल रही हैं। पहले केवल गेहूँ निकलवाते थे, परंतु अभी जो सभी काम है वो मशीनों से होने लगे, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे गुआर हो, चाहे मूंग हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे सोयाबीन हो, तो कोई भी फसल हो, सभी मशीनों से निकलने लगी। तो उसकी टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग अलग सुधार करने पड़ते हैं कंपनियों को, मल्टी क्रॉप के आधार पर है। तो ऐसे कुछ डिफरेंस मिल जाते हैं। और आगे अब जैसे 2 से 3 साल तक आपने चला ली मशीनें, पुरानी है तो उसकी तो काफ़ी कीमत कम हो जाएगी, जैसे आपने 2 से 3 लाख रुपए घट जाएंगे। परंतु आप नई मशीन है तो वो आगे भी कुछ अच्छे दामों में बिक जाएगी, अच्छे सीजन लगाएगी। तो आपकी सोच के आधार पर है कि आप पुरानी मशीन लेते हैं या नई मशीन लेते हैं। बाकी पुरानी में भी इतना घाटा नहीं है, एक बार अच्छे रिपेयर करवा दी, लगभग अगला ये मान लो कोई भी मशीन बेचता तो उसको रिपेयर करके तो बेचता नहीं, उसको बेचेगा पूरा सीज़न मारने के बाद बेचेगा। ऑफ सीज़न में कोई मशीन बेचता है, अगर सीज़न के टाइम मिलती है तो वो कुछ से महंगी मिलेगी, अगर ऑफ सीज़न में लेते हैं तो कुछ पुरानी भी मिल जाएगी। फिर बात वही आ जाती है, जैसे कुछ कम कीमत की मिल जाएगी। जैसे बात वही आ जाती है, जैसे आपने ऑफ सीज़न पे मशीन ले ली तो वो 4 महीने तक खड़ी रह गई, तो 4 महीने में 8 लाख रुपए की मशीन ली तो उसका 16,000 रुपये, 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से भी अगर हम ब्याज दर जोड़ते हैं तो 16,000 रुपये पर मंथ उसका ब्याज हो जाता है। तो 4 महीनों का पीछे 70,000 रुपये तक का लगभग ब्याज हो जाता है पूंजी का। तो इतने रुपए में अगर आपको सस्ती मिल जाती है, आगे सीजन के टाइम पर इतनी महंगी मिलती है, तो कोई मेन डिफरेंस नहीं है उस चीज़ का। 4 महीने बाद लेंगे तो वही बात आ जाती है। अगर आपके पास खुद की पूंजी है तो वो अलग बात है, बाकी आप उससे ब्याज भी कमा सकते हैं, वो पूंजी लगा के छोड़ दिए। बाकी सीज़न के टाइम पर मशीन लेने का ही बेनिफिट रहता है। ऑफ सीज़न में कोई बेचता है तो मान लो उसने सीज़न लगा लिया पूरा, उसके बाद वो मशीन बेच रहा है तो वो पूरी रिपेयर होगी। रिपेयर के आज के टाइम में कॉस्ट बताएं तो लगभग सिंपली अगर रिपेयर होती है तो 1-1.5 लाख रुपये आराम से लग जाता है मशीन का रिपेयर होने में। लगभग 10 दिन लग जाते हैं पूरी मशीन खुल के, और तब रिपेयर होती है। अपनी रिपेयरिंग के वीडियोस पड़ी भी हैं, हालांकि 2020 मॉडल मशीन है और इतनी चली भी नहीं है, तब उसकी रिपेयरिंग करवाई थी तो उसमें लगभग 6-7 दिन लग गए थे। एक वीडियो डेली की मैंने अपलोड भी की है, तो आप जाके देख सकते हैं क्या क्या रिपेयर हुआ था। तो स्पेयर पार्ट भी आज के दिन देखेंगे काफ़ी महंगा हो गया है। एक चीज़ छोटा बैरिंग लेते हैं वो भी काफ़ी महंगा है। 1 लाख रुपए का सामान तो एक बोरी में बंद किया जाता है। आपके पास मशीन है तो आप लेके भी आते होंगे, आपने देखा भी होगा। तो
जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी हो जाती है। और फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हो जाती है जो रह जाती हैं, काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, ऐसी नहीं है सभी चीज़ें ही हो जाती हैं, फिर भी कोई ना कोई रह ही जाती है। बाकी कैसी सेटिंग रहती है मशीन की वो भी चेक करनी पड़ती है। नए बंदे हैं तो आपको पता भी नहीं होता ज़्यादा मशीन के बारे में, कैसी क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसी होगी है और आगे कैसे चलेगी। तो आप नई मशीन के साथ भी जुड़ सकते हैं, कंपनी से भी आपको सहायता मिलेगी, ऑपरेटर भी देंगे, नई मशीन है तो आपको धीरे धीरे ज्ञान भी हो जाएगा। और दूसरी बात है, आजकल सरकार नए नए नियम लागू कर रही है, सभी व्हीकल्स पर होगा, जैसे काफ़ी जगह तो कर भी दिया। अगर वो अलग बात है कि इतनी ध्यान नहीं दिए जा रहे, परंतु जो 10 साल की कंडीशन आती है वो शायद इन पर भी आ सकती है आगे आने वाले टाइमों में। तो इतनी पुरानी मशीन लेंगे तो बाद में उसका, अगर एक बात लगा लो, अगर वो नाम नहीं होती तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं कटेगा। अगर कंडीशन ये लागू कर दी इन चीज़ों पर भी, तो अगर इंश्योरेंस नहीं कटेगा तो आगे कोई भी घटना हो सकती है, खेत में चलती है, कोई भी इतनी बड़ी चीज़ है, कोई भी किसी के साथ ना हो, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, परंतु खुदा खास्ता कुछ हो गया तो आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर अगर आप 8 से 10 साल पुरानी मशीन खरीदते हैं तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती ज़्यादातर है। बाकी नई मशीन बाकी कोई रूल इस टाइप के नहीं बनते हैं तो सही है, परंतु इस प्रकार के रूल बनते हैं तो नई मशीन लेने का बेनिफिट है, पुरानी का नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस थे दोनों ही मशीनों के, जैसे ब्रेकडाउन का आ गया, रिपेयरिंग का आ गया, वारंटी का आ गया, और EMI जैसे किस्तों का, और प्राइस का आ गया, काम का डिफरेंस आ गया, ऑपरेटरों का आ गया, जैसे ऑपरेटरों का अलग प्राइस है। तो ये कुछ डिफरेंस आपको नई और पुरानी मशीन में मिल जाते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे, जैसे आपने सीजन लगा लिया, जैसे शुरुआत में आपने 8 से 10 लाख रुपए की मशीन ली है, कोई भी मशीन ली हो, पुरानी ली है, 22 से 23 लाख रुपए की पुरानी नई मशीन ली है, तो आपने 8 से 10 लाख रुपए 8-10 लाख रुपए भर दिए उसके नई के, और वहीं आपको पुरानी मशीन भी 8 से 10 लाख रुपए मिल रही है, परंतु कीमत में एक में मिल गई, आगे EMI आएगी वो अलग होती रहेगी। तो एक चीज़ देखो, आप रिपेयरिंग के उसके ऊपर है आप 1-1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं और काम का डिफरेंस आ रहा है, ये लगाएंगे तो उसकी वही किस्त भी आएगी 2 लाख रुपए की, तो नॉर्मली किस्त भी आएगी अगर नई मशीन है तो। और लगभग 7 से 8 किस्तों तक आ जाएंगे, 8 किस्त आपको भरनी पड़ेंगी 2 लाख रुपए तक, 8 दूनी 16 लाख रुपए का तो तब लोन होगा, बाकी 12 लाख का लोन होगा तब ये 4 लाख रुपए ब्याज भी बन जाता होगा, इतना लगभग 3 साल का लोन हो जाता है। तो 8 लाख रुपए आपने भर के अगर मशीन ली है तब उस टाइम पर, तो 12 लाख का लोन करवाया तो 15-16 में पड़ेगी वो जाके। तो इतना डिफरेंस ब्याज का भी आ जाता है। और आप नगद पूंजी में लेते हैं वो अलग बात है। और तो आप जैसे रिपेयरिंग का ये सभी खर्चा करते हैं, वहीं पर आपको उसकी EMI देनी पड़ेगी, परंतु आगे आप जब सेल करेंगे तो वही बात आ जाती है, उस टाइम पर महंगी मशीन बिक जाएगी। तो इससे हो सकता है आपके लगभग डाउट क्लियर होंगे ये वीडियो से। तो ऐसे हेल्पफुल कंटेंट और भी नई नई वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।